कि भाई दो आदमी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बोले कीर्तन करो, तो न मन उसमें है, न उसमें आनंद है, न उसमें कोई लाभ की आशा है। तो एक बार कुतूहल से उनके साथ भी हमने राम राम बोल दिया, उपेक्षा से। फिर हंसने भी लगे अपनी भूल पर, क्यों बोले, कहीं शर्माने भी लगे, किसी ने देख तो नहीं लिया हमने राम राम कहा। ऐसा भी होता है, शर्माते। तो ये बिल्कुल उपेक्षा की चीज है। तो यद्यपि भगवान का नाम उपेक्षा से लेना भी अच्छा है, लेकिन ये साधना नहीं है। तो उपेक्षा का भाव न हो, गौण भाव न हो, मुख्य भाव से हम भगवान का चिंतन करें, भजन में लगें, तो मृत्यु के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा मन जिस काम में मुख्य भाव से लगता है, वो उसके स्वभाव में चीज आ जाती है, उसका स्वरूप बन जाता है। तो फिर जहाँ इनमें हमारी ममता आसक्ति रही नहीं, मौत की तैयारी है। तो जो बंधा है ना, उससे ममता आसक्ति से बंधा है, और हिसाब किताब ठीक रखता नहीं। पहले जमाने की बात है, ये मालिक लोग रहा करते थे अपने घर पर, और उनके कारोबार चलते थे बहुत जगह। तो मुनीमों को भेजा करते थे वो मैनेजरों को नियुक्त करके। तो एक सेठ थे, उसने 2 जगह आदमी भेजे। एक जगह जो आदमी गया, उसने तो जाते ही समझा कि अब अपना पहले का काम काज लेना है, समझ लें और आएंगे ठीक से काम करें। उसने तो समझ लिया सारा हिसाब किताब, और समझ करके किसमें क्या देना, किसमें पावना उससे उगाने की चेष्टा करने लगा, जिसका देना उसको देने लगा। कारोबार बड़ी सावधानी से करे, सारे अकाउंट को ठीक रखे, एक पैसा कहीं पर डूबने पावे नहीं, अपने में किसी का रहे नहीं, रोज अपना बैलेंस शीट बराबर देख ले, ठीक रहे। और कहीं जब गफलत नहीं, तो लोग खा न सके, उड़ा न सके। काम जब आंख ठीक रहे, तो आंख में भी सब, उसमें भी हिसाब में कोई गड़बड़ न हो सके। बड़ा सावधान हमेशा अपना मालिक को तल पर भेज दिया करे, ये लो हमारे साथ है, हम यहाँ पर आपका काम कर रहे हैं, तो उनकी उन्नति मालिक की हो। जब सब सारा लेन देन ठीक हो, तो ये तो अपना यूं करे। और दूसरा जो था, तो सोचा कि तुम मालिक होकर के आई गए। अब उनका मुनीम जी की बड़ी तारीफ होने लगी। लोगों ने देखा कि अब मुनीम जी को भी चक्कर मिलो, शामिल करने लगे। आज मुनीम जी की दावत है, आज मुनीम जी के लिए पार्टी है, आज मुनीम जी को वहाँ तमाशे में ले जाना। मुनीम जी इसमें लग गए, और हिसाब किताब कौन देखे, लोग उड़ाने लगे। जिनमें पावना था उनका आया नहीं, देना उनका बढ़ गया, चोरी होने लगी। अब जब हिसाब है ठीक नहीं, तो मालिक को बैलेंस शीट कहाँ से भेजे, बैलेंस शीट जाए नहीं, दिक्कत हो गई। तो मालिक ने पूछा उनसे कि भाई क्या बात हो गया, तुमने कल तक नहीं भेजा, अब तुम्हारी बदली करेंगे, सब हिसाब किताब लेकर के आओ। अभी छटपटाए, हिसाब ठीक नहीं, अपने हाथ में रखा नहीं, देखा नहीं, सारी गड़बड़ कर दी। और उसने लिखा अपने मालिक को, हमें बहुत दिन हो गए, अब हम आएंगे, अपना दूसरे आदमी को भेजें, उसके हिसाब किताब ठीक। तो वो जाने को तैयार, ये तैयार नहीं। अब तैयार नहीं, इसको भी जाना तो पड़ा ही। हिसाब किताब ठीक नहीं, सब मुकदमा चला, जेल हुई और बदनामी हुई। और वो अपना घर गया आराम के साथ, तारीख मिली, सब उन्नत हो गया और आनंद रहा, शांति रही। इसी प्रकार से हम जगत में आते हैं ना, ये मालिक का काम करने के लिए आते, हमारा कुछ नहीं है, ये मालिक का फर्म है, हम उसके सेवक हैं। हम कहीं मालिक बन बैठे तो हमारी बेईमानी, और अगर हम काम न करें ईमानदारी के साथ, तो हमारी नमक हराम बने नहीं। और ईमानदारी से काम करें, अपना माने नहीं और काम करने में चूके नहीं, तो हमेशा तैयार हैं। जब कभी मालिक हमको बुलावे, हिसाब किताब चुप्ती किया हुआ हमारा है, आज कल पर देख लो हमारा ठीक, कभी मन फंसा हुआ नहीं। और नहीं तो गीताकार कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समागता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंतु नरकेशु चौ। यहाँ आकर के कहीं पर भी ठीक से
काम किया नहीं तो चित्त भ्रांत हो गया। हजारों जगह चित्त लगा हुआ है, मोह के जाल से तमाम जीवन ढक गया है, काम और उपभोग में अत्यंत आसक्ति है। फल क्या होगा? पतन के नरके सुचौ, अशुचौ नरके पतन।